अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? आज हम बात करेंगे ये जो मसल्स और पट्ठे होते हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं और क्यों होते हैं और इसकी वजह क्या होती है और इसका इलाज और इसका परहेज़ वगैरह आज इंशाल्लाह हम बयान करेंगे। तो अल्लाह ताला ने कोई भी बीमारी ऐसी पैदा नहीं की है कि जिसका इलाज ना हो, लेकिन हम अल्लाह ताला की नेमतों से बहुत दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम बीमारियों में घिरे जा रहे हैं। नमाज से दूर हो गए ना हम वर्जिश करते हैं और ना ही हम अल्लाह ताला की इबादत अच्छे तरीके से करते हैं। दुनियादारी में जो है वो जब जितना हम घुसते जा रहे हैं उतना हम बीमारियों में फंसते जा रहे हैं। तो साथ साथ जो है वो हम मायूसी की तरफ भी जा रहे हैं। जब हमें बीमारी बहुत ज़्यादा पकड़ लेती है तो हम मायूस होना शुरू हो जाते हैं, जबकि अल्लाह कुरान में फ़रमाते हैं कि ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमतों से इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। मेरे वालिद साहब भी माशाल्लाह हकीम हाफ़िज़ बशीर अहमद शाकिर लखवी, वो भी माशाल्लाह हकीम थे। उन्होंने अपने इश्तिहार के ऊपर मोटो उनका ये था, छपवाया ये था उन्होंने कि मायूस होना गुनाह है। ये उनका जो है वो मोटो था कि जो मायूस बिल्कुल मरीज़ हैं उनके लिए वो इलाज बताया करते थे। जो मायूस हो के इंसान उकता जाता था मर्ज़ से, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब इलाज उस मर्ज़ का करते तो वो ठीक हो जाता। तो इंशाल्लाह मेरी भी ये कोशिश है कि आपको छोटे छोटे नुस्खे बताकर उससे ही आपका जो है वो इलाज किया जाए। तो आज जो है वो हम उसकी अलामात बताते हैं कि मसल्स क्यों वीक होते हैं, पट्ठे क्यों वीक होते हैं। ये बलगमी रतूबात जब बहुत ज़्यादा हमारे जिस्म के अंदर बढ़ जाती हैं, बलगमी रतूबात उस वजह से वीक होना शुरू हो जाते हैं। और फिर असाबी कमज़ोरी जब होती है उसकी वजह से भी वीक होना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जब इंसान को केरा होना शुरू हो जाए, बलगम पैदा होकर फिर केरा गले में गिरना, ये कभी आँखों पे गिरता है, कभी बालों के ऊपर गिरता है, कभी जो है वो इंसान की पूरी बॉडी को वीक कर देता है और मसल जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, पट्ठे वीक हो जाते हैं। और फिर इसके साथ साथ जो है वो इंसान खून की कमी का भी शिकार हो जाता है। खून साफ़ और साले पैदा नहीं होता, आयरन की कमी होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से पट्ठे वीक होते हैं और इंसान कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए जो है वो इलाज मैं आपको बताता हूँ। इलाज इसका बहुत ही आसान इलाज है। आपने करना सिर्फ ये है कि दार चीनी लेनी है और अजवाइन लेनी है। दार चीनी के 2 टुकड़े और अजवाइन की 2 चुटकी, इनको रात को पानी में भिगो दें। तो सुबह उठ के अगर गर्मियां हैं तो उनको वैसे ही नथार कर जो है वो खाली पेट पी लें। ये इंशाल्लाह 15 दिन के पीने से जो है वो आपका ये मर्ज़ पट्ठों की वीकनेस का जाता रहेगा। और इसकी बड़ी अलामत ये भी है कि इंसान के जो है वो कभी टांग और कभी हाथ कांपते हैं। राशा में तो लगातार कांपते रहते हैं, लेकिन इस बीमारी के अंदर ये होता है कि इंसान किसी चीज़ को पकड़ने लगता है या जो है वो कोई वज़नी चीज़ उठाने लगता है तो हाथ हो जो है वो कांपना शुरू हो जाते हैं। ये मसल्स की कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी की अलामात हैं। तो उस वो इंशाल्लाह 15 दिन में आपकी जाती रहेगी। और अगर क्या कहते हैं कि सर्दियां हैं तो अजवाइन और दारचीनी इसको रात को भिगो कर सुबह जो है वो आप इसको थोड़ा सा उबाल दें। उबाल देकर जो है वो कहवा बना लें। तो जो 40 प्लस हैं वो शायद भी 1 चम्मच इस्तेमाल कर लें, दूसरे भी कर लेंगे। कमज़ोरी ज़्यादा है तो शायद भी उसमें जो है वो डाल के पी लें, तो इंशाल्लाह मसल आपके मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है वो आप क्या कहते हैं कि अगर आपका लो ब्लड होता है तो लो ब्लड वाले जो हैं वो क्या कहते हैं हल्दी, मलट्ठी और सौंफ, दारचीनी, इसका जो है वो सफ़ूक बनाएं और सफ़ूक बनाकर वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सुबह दोपहर शाम जो है वो आप आधी आधी चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो मुझे और आपको तमाम बीमारियों से जो है वो महफूज फरमाए और हमेशा ईमानों में अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।